दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने का प्लान बना रहे हैं या मीशो पे अगर आप सेलर की तरह एज ए सेलर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसी के बारे में आपको अपना जो पिछले 1 साल से मैं मीशो के साथ कंटिन्यू अपने जो है प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा हूँ और इसमें कंटिन्यू मैं अपनी जो लिस्टिंग को भी इसमें बढ़ा रहा हूँ। तो मैं वही चीज़ इसमें मीशो का जो सेलर पैनल है उसी का ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा कि पिछले 1 साल के अंदर मीशो में जो मुझे कितने ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं और कितने ऑर्डर रिसीव होने के साथ में उससे में रिटर्न का जो रेशो है वो कितना है और इसके साथ ही मीशो की ओर से किन किन कंडीशंस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कितना क्लेम अप्रूव किया जाता था और अब कितना क्लेम अप्रूव किया जा रहा है। तो उसी का एक ओवरव्यू आपको इसमें देना चाहता हूँ मीशो के जो है जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 साल का वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो शेयर करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो मीशो पे जो सेलर अकाउंट है वो है एस एस डिजिटल इंडिया के नाम से है। तो यहाँ पर जो मीशो के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज है, इसकी वजह से आप इसके अंदर मेरे जो प्रोडक्ट हैं उनको आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन इसका जो लिंक है ये वाला जो मीशो पे जो हर सेलर की अपनी एक वेबसाइट जो बना के रखता है वो meesho.com/ss digital india। तो ये इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये शेयर कर दूंगा। और अगर आप मैं इसमें रेटिंग की बात करूं तो रेटिंग के अंदर आप देखेंगे अभी करंट में जो है मेरी रेटिंग 3.7 है। और इसमें मैं आपको डिटेल से अगर दिखाता हूं तो टोटल इसमें रेटिंग मेरी है 298। यानी कि टोटल जो इसमें कस्टमर्स हैं यहाँ पे जो मेरे को रेटिंग दी है यानी 298 कस्टमर्स ने जो है इसमें रेटिंग दी है। इसमें से 57 रिव्यू हैं। तो एक टोटल इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसमें एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज और पुअर। तो ये मेरा जो इसमें अभी की आज की डेट का जो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3.7 की रेटिंग है और इसी के अंदर सारे कस्टमर के आपको रिव्यू वगैरह भी देखने को इसके अंदर मिलेंगे। और यहाँ पर इसके अंदर मेरे जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं अभी आप देखेंगे कि ये अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट अभी शो हो रहे हैं। तो मेरे टोटल जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पे 323 मीशो के अंदर मेरे जो प्रोडक्ट हैं अभी टोटल यानी 300 जो प्लस है वो मेरी इसके अंदर लिस्टिंग मैंने की हुई है। और कुछ इसके अंदर मेरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका कि कंटिन्यू मुझे ऑर्डर मीशो पे रिसीव होता रहता है। तो अब इसमें जो हाई रेटिंग के हैं या जिनकी जो है अभी मैंने पुअर रेटिंग होती है तो पुअर रेटिंग अगर आपकी 2.5 से बिलो होती हैं तो उसको मीशो की ओर से प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो मेरी एक बकेट है इसकी जो 3.0 रेटिंग है। अगर मैं इसकी जो रिव्यू पे क्लिक करता हूँ तो अगर यहाँ पर अगर कंटिन्यू जो आप देखेंगे इसके अंदर अगर इसकी रेटिंग अब मैं जैसे अगर इस पर क्लिक करता हूँ 4 इसकी रेटिंग है, 4 कस्टमर ने इसको रेटिंग दी है। तो अभी रेटिंग यहाँ पे शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसकी अगर रेटिंग 2.5 से बिलो हो जाती है तो ये लिस्टिंग मीशो की ओर से डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। तो वापस मैं अपने जो है शॉप पे आ जाता हूँ बैक। और ये तो इसमें जो होता है कि प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिए जो कि करंट में अभी जो है 1 to 20 प्रोडक्ट इसके अंदर शो हो रहे हैं। और अब वापस मैं अपने पैनल पे आता हूँ और पैनल के अंदर अब मैं बात करता हूँ कि पर डे के जो ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर जो रिसीव होता है उसका कितने ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं। तो अब इसमें मैं अगर आपको एक रेशो दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डैशबोर्ड होता है इसमें मैं आपको एक मंथली का जो है एक रेशो दिखाता हूँ। तो रेशो के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे तो ये अमाउंट शो करता है कि किस किस अमाउंट में कितने जो है कितने के आपके अमाउंट के ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए जब मैं आपको अपना ऑर्डर सेक्शन दिखाता हूँ तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज यानी कि मेरी जो लिस्टिंग अगर 300 प्लस है तो उसके अंदर मुझे जो ऑर्डर रिसीव होते हैं पर डे के अप्रॉक्स 5 से 6 ऑर्डर यानी कि पर डे के मैं मान के चलूँ 5 से 6 या कभी कभी इससे ज़्यादा भी रेशो निकल के आ जाता है। तो मैं 6 से 7 जो ऑर्डर होता है पर डे के आपको इसके अंदर रिसीव होते हैं। मतलब मेरे को मैं जो अपनी जो लिस्टिंग है मेरी 300 प्लस लिस्टिंग है उसके अंदर मुझे जो ऑर्डर रिसीव होते हैं इसमें 6 से 7 ऑर्डर मेरे पर डे के इसमें मुझे रिसीव होते हैं। अब रिसीव होने के साथ ही कितने ऑर्डर रिटर्न आते हैं क्योंकि जितने ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उनमें से मोस्टली जो ऑर्डर होते हैं यानी कि 30 से 40 या 50% आपको जो है ऑर्डर रिटर्न भी इसके अंदर आते हैं।
तो अब यहाँ पर ये तो हो गया ऑर्डर का रेशो। अब मैं रिटर्न का रेशो आपको दिखाता हूँ। तो रिटर्न के अंदर आप देखेंगे कि पिछले लास्ट 1 महीने की जो रिटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर जो मुझे रिसीव होते हैं 1 महीने में 59 ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं, और इसके अंदर से 28 ऑर्डर मेरे रिटर्न हो जाते हैं, यानी कि ये कस्टमर रिटर्न है। अब कस्टमर रिटर्न के अंदर भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि कस्टमर नए प्रोडक्ट रखता है और कुछ पुराने प्रोडक्ट उसको रिटर्न कर देता है। तो ये कस्टमर रिटर्न का रेशो भी आपका इस वजह से इसमें बढ़ जाता है। और उस केस में आपको मीशो की ओर से जब आप टिकट इरेज करते हैं, यानी कंप्लेंट उसकी करते हैं क्लेम के लिए, तो किसी का आपको क्लेम अप्रूव हो जाता है और किसी का नहीं होता है। तो ये तो मैं पिछले 1 महीने का है। अगर यही रेशो मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 6 मंथ का, 6 मंथ के अंदर मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे टोटल 6 महीने के अंदर मेरे को जो ऑर्डर रिसीव होते हैं 578, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गए हैं वो, और इसमें से जो रिटर्न आते हैं 145 आते हैं। और इसी के अंदर आप कोरियर रिटर्न जो होते हैं, ये तो जो वो ऑर्डर होते हैं, यानी कि मेरे को 1 साल लगा 300 प्लस लिस्टिंग करने के लिए मीशो के अंदर। तो यहाँ पे 6 महीने का जो मैं रेशो अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर से टोटल 578 कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुए। उसमें से 145 ऑर्डर मेरे को रिटर्न हो जाते हैं, यानी कि 6 महीने का ये डाटा मैं आपको 6 महीने का दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर आप देखेंगे कि कोरियर रिटर्न जो आती है वो 23.18 आ रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर की यानी टोटल मेरे को ऑर्डर जो इसमें रिसीव हुए 781, और इसमें से 181 यानी आरटीओ जो ऑर्डर होते हैं, आरटीओ के अंदर कोरियर चार्ज आपसे नहीं लिए जाते हैं मीशो की ओर से, केवल कस्टमर रिटर्न के अंदर ही आपसे उसमें चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया पिछले 6 महीने का। अगर इसी के अंदर मैं आपको 1 महीने का डाटा दिखाता हूँ यहाँ पे, तो 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि मेरी 47%, अगर ये 47% है, तो इस केस में 47 के अंदर टोटल ही आपको लॉस होता है, यानी कि ये तो 50% हो गया, यानी कि आपको 60 ऑर्डर आते हैं, 60 में से आपके 30 आपको रिटर्न हो जाते हैं। तो कभी कभी 1 महीने के अंदर इस तरह की कंडीशन भी आपके साथ में होती है कि आपका प्रॉफिट लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है रिटर्न की वजह से। तो यहाँ पे जो कोरियर रिटर्न आती है वो देखिए 96 जो इसमें मैंने ऑर्डर डिस्पैच किए थे, उसमें से 16 ऑर्डर मेरे आरटीओ है। अब इसमें से क्लेम अगर आप देखेंगे, तो टोटल मेरा क्लेम जो अप्रूव हुआ है, यानी कि मैंने जो क्लेम के लिए फ़ाइल किया था 11, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्डर थे जो कि मेरे को रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुए थे, उसमें से केवल 5 ही जो मेरे जो थे उनका क्लेम मीशो ने अप्रूव किया है पिछले 1 महीने के अंदर। तो यानी कि आप ये मान के चलिएगा, अगर आपके पास 10 रिटर्न आती हैं तो 10 में से आपका 50% क्लेम मीशो की ओर से अप्रूव किया जाएगा और 50% आपका नहीं किया जाएगा। अगर यही चीज़ मैं आपको रेशो दिखाता हूँ पिछले 6 महीने का, तो अगर मैं 6 महीने के अंदर जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, तो 6 महीने के अंदर देखिए कि यहाँ पर मेरा जो क्लेम अप्रूव हुआ है, यानी कि 59, मैंने मीशो में क्लेम जो फाइल किए थे 59 जो ऑर्डर थे, यानी कि अप्रॉक्स 60 ऑर्डर हैं, 60 में से मेरे जो इसमें देखेंगे आप 59 जो भी एक्यूरेट अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो 59 मैंने क्लेम फाइल किए, और उसमें से 32 ऐसे ऑर्डर थे जिसका कि मीशो ने मुझे क्लेम प्रोवाइड किया है। और क्लेम आप देखेंगे टोटल 6 महीने के अंदर जो मुझे क्लेम मीशो की ओर से दिया गया है, वो अमाउंट भी आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है कि इन ऑर्डर्स के जो क्लेम का जो अमाउंट होता है वो है 2214 रुपये, यानी कि ये मुझे 6 महीने के अंदर मीशो ने इसका क्लेम जो है मुझे दिया, जो कि आपका प्रॉफिट जो होता है यानी लॉस को कुछ कम कर देता है कि आपको मीशो की ओर से क्लेम अप्रूव हो जाता है। लेकिन इस केस में भी आपका जो है 50% आपका इसमें लॉस ही होता है, क्योंकि इसमें कस्टमर आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर देता है जिसको कि आप उसको सेल नहीं कर सकते, या कोई रॉन्ग प्रोडक्ट होते हैं आपके पास में, या कुछ इस तरह के काफ़ी जो होते हैं। तो ऐसे केस में आपको लॉस जो है मीशो की ओर से देखने को मिलता है। अब इसी के अंदर मैं आपको अगर वापस अपने 1 महीने के अंदर उसमें आ जाता हूँ, यानी 1 महीने का जो ग्राफ है, अब इसमें करंट में यहाँ पे आप ग्राफ भी देखेंगे कि कस्टमर रिटर्न ये जो यहाँ ग्राफ के हिसाब से भी समझाया गया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपकी रिटर्न मैं देखता हूँ यहाँ पे, कस्टमर रिटर्न मेरी आ रही है दिसंबर के अंदर, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के अंदर। तो यहाँ पर परसेंटेज का जो रेशो निकल के आ जाता है 1.44, यानी 144% यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर रिटर्न आई है मेरे दिसंबर मंथ के अंदर।
कोरियर रिटर्न के अंदर भी आप देखेंगे, इसमें भी आपको ग्राफ देखने को मिलता है कि ऑन एन एवरेज जो आपका परसेंटेज क्या निकल के जाता है। ड्यूल प्राइसिंग जो होती है, ये आप कभी भी अगर मीशो पे कोई प्रोडक्ट अगर आप बाई करते हैं तो उस केस में आपको दो प्राइस शो करता है, यानी कि रॉन्ग रिटर्न पे। तो दो प्राइसिंग का ये होता है कि अगर आपको कोई रिटर्न करना होता है प्रोडक्ट, तो उसी कंडीशन में आप कर पाएंगे कि जब आपको कोई रॉन्ग प्रोडक्ट या डिफेक्टिव पीस अगर रिसीव होता है, तो उस केस में ड्यूल प्राइस का जो है वो उसमें देखने को मिलता है। और इसी में कस्टमर अगर उसको एक्यूरेट यानी जो उसने ऑर्डर प्लेस किया है वही ऑर्डर उसको रिसीव होता है, तो उस केस में वो उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो ये होते हैं ड्यूल प्राइसिंग। तो अब ये तो हो गया कि अब इसमें पिछले एक महीने के अभी करंट में कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जो कि मेरे रिटर्न अभी चल रहे हैं, इन ट्रांजिट है। तो रिटर्न ट्रैकिंग में मैं आता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मेरे अभी इन ट्रांजिट है, जो कि रिटर्न होने अभी मेरे को डिलीवर्ड होने हैं। और कुछ ऐसे जो डिलीवर्ड हो चुके हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिलीवर्ड सेक्शन के अंदर अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टैप होती है इसका भी मैंने इसमें अंदर क्लेम फाइल किया था। तो अब मुझे जो रिटर्न रिसीव होता है, यानी कस्टमर को मैं ये इस तरह की जो टैप है वो छः का एक रोल होता है, टैप रोल, वो मैं कस्टमर को भेजता हूँ और कस्टमर जो मुझे रिटर्न करता है, तो रिटर्न करने के केस में एक सिंगल टेप आती है, वो भी उसको यूज़ की हुई, और उसका क्लेम मुझे मीशो की ओर से नहीं मिलता है। तो मैं ये बात करता हूँ जो मुझे डिलीवर्ड हुआ है इसी केस की मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको रिटर्न के अंदर सपोर्ट में दिखा देता हूँ मैं, और सपोर्ट के अंदर जाके अभी मैंने इसका जो क्लेम फाइल किया था, तो ये मीशो की ओर से इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये क्लेम मेरा अप्रूव नहीं किया जाएगा। इसकी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कस्टमर ने जो रिटर्न किया है इस तरह से जो है उसको बाकी की जो टेप रोल है वो सारा रख लेता है और एक सिंगल टेप जो है वो रिटर्न कर देता है, जो कि मेरा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपनी टेप भेजी थी उसका हैवी वाली थी और इसका जो अंदर मैं देखता हूँ तो ये इसमें काफ़ी कम है। इसकी प्रॉपर वीडियो बना के मैंने उसके साथ में शेयर की थी। आप देखेंगे कि इसको जो है मीशो ने रिजेक्ट किया कि ये टेम्पर्ड जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आता है। तो यहाँ पर इस केस में जो भी प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है इस तरह से कोरियर जो होती है उसके अंदर है, ये आप इसमें देखेंगे किसी भी तरह का कोई टेम्पर्ड नहीं है, कहीं से भी कटी फटी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मीशो ने ये केस रिजेक्ट किया कि ये आपका जो पैकेट है ये टेम्पर्ड प्रूफ कैटेगरी के अंदर आता है, इस वजह से इसको अप्रूव नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट अगर आपको रिटर्न आते हैं तो उस केस में आपको मीशो की ओर से क्लेम भी अप्रूव नहीं किया जाता है और आपके इसके अंदर चार्जेस भी इसमें आपको लग जाते हैं। तो कस्टमर रिटर्न के अंदर क्या होता है कि आपके चार्जेस मीशो की ओर से लिए जाते हैं और लेने के साथ ही अगर क्लेम आपका अप्रूव नहीं हो जाता है तो उस केस में टोटल ही आपका लॉस है। तो ये तो इसके अंदर रिटर्न सेक्शन मैंने आपको दिखाया कि पिछले एक महीने से लेके 6 महीने की जो ये ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा है उसी का मैंने आपको दिखाया। अब इसके अंदर मैं पेमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, पेमेंट के बाद इन्वेंट्री सेक्शन। तो इन्वेंट्री अंदर आप देखेंगे कि टोटल मेरे अभी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है नहीं एक्टिव यहाँ पे 339, यानी कि 339 ऐसे मेरे प्रोडक्ट हैं जो कि मीशो पे अभी लाइव है। एक्टिवेशन पेंडिंग के अंदर 5 है, ब्लॉक किए गए हैं वो 14 है, और जो मैंने पोज किए हुए हैं वो 15 है। तो कुछ ऐसे करे जिस मैंने पोज किए हैं वो जो कि मेरी रेटिंग को ख़राब कर रहे थे, तो उन प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ पे पोज कर दिया जिनका कि, और जो मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक थे उनको भी मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। इसके साथ ही कुछ ब्लॉक किए गए मीशो की ओर से कि कोई डुप्लीकेसी जो रिटर्न मतलब डुप्लीकेट अगर आप कोई कैटलॉग अपलोड करते हैं तो ये ब्लॉक कैटेगरी के अंदर आता है। और एक्टिवेशन पेंडिंग है, कुछ ऐसे इसके अंदर प्रोडक्ट थे जो कि मीशो की ओर से मुझे अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिला है। तो एक्टिव अभी आप देखेंगे 339 जो मेरी इन्वेंट्री है वो अभी इसके अंदर एक्टिव है। अब पेमेंट पे मैं दिखाता हूँ आपको पेमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे अभी एक साल के अंदर मैंने मीशो के अंदर टोटल जो मेरे प्रोडक्ट का जो सेल आउट किया और उसका जो पेमेंट मुझे रिसीव होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5,04,490 रुपये जो है मीशो की ओर से मुझे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सेटल्ड हो गए हैं। और अभी आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होता है यानी कि 19,580 का जो अमाउंट है वो अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होना अभी पेंडिंग है। और यहाँ पे लास्ट पेमेंट जो होती है आप देखेंगे, लास्ट पेमेंट जो होती है 2,587 रुपये की पेमेंट होती है और नेक्स्ट पेमेंट मेरी आएगी 1,144 रुपये की। तो और यहाँ पे एक ग्राफ दिखाता है कि किस तरह से कौन से कोई आपको किस डेट को कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ है। और अब आने वाले टाइम में यानी कि कुछ
एक्स्ट्रा देखिएगा फिर डेट के हिसाब से दिखाता है, उस पॉइंटर पर अगर आप ले जाते हैं तो उसी हिसाब से ये अमाउंट आपका शो करता है। यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये कुछ नोटिफिकेशन होते हैं जो कि आपकी लास्ट पेमेंट के अंदर आपको रिसीव हुए हैं। अब इसी के अंदर अगर मैं पेमेंट की डिटेल आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा टोटल पेमेंट जो मुझे मीशो की ओर से रिसीव हुआ है मेरे बैंक अकाउंट में, उसी की मैं समरी यानी स्टार्टिंग से अगर मैं बात करता हूँ तो मीशो पे मैंने फर्स्ट पेमेंट मेरे पास रिसीव होती है 9 सितंबर 2021, यानी कि 9 सितंबर को मेरा पहली जो पेमेंट आती है मीशो की वो आती है मेरे पास 525.13 पैसे की। तो यहाँ से आप सितंबर से लेके वापस अगर मैं सितंबर 2022 और इसके बाद अभी दिसंबर का टाइम चल रहा है तो अप्रॉक्स मेरे को 1 साल से भी ऊपर का टाइम इसके अंदर हो गया है। तो वहाँ से तब मैंने इसके अंदर मेरे को जो ऑर्डर रिसीव हुआ था उस टाइम मीशो पे मेरी लिस्टिंग थी 8 से 10 प्रोडक्ट मैंने इसके अंदर लिस्ट किए हुए थे। तो ये टोटल सारे का सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये, जो कि अभी आज की डेट के अंदर आप देखेंगे कि 23 दिसंबर को जो है मीशो की ओर से मेरी पेमेंट जो मुझे रिसीव होती है 2587.34 पैसा जो है वो रिसीव होता है। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको दिखा देता हूँ कि यानी 5 लाख तक का जो है मेरा इसके अंदर अमाउंट सेटलमेंट हुआ है 1 साल के अंदर। और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होता है अगर आप इसकी व्यू डिटेल पे जाएंगे तो ये डेट वाइज आपको दिखा देता है कि किस डेट को कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेटल होगा। और सबसे लास्ट के अंदर आप देखेंगे अनशेड्यूल्ड होता है। अनशेड्यूल्ड के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट अभी आपके शिप हो गए हैं लेकिन कस्टमर को अभी डिलीवर्ड नहीं हुए हैं तो वो सारा का सारा यहाँ पे दिखाता है अनशेड्यूल्ड, यानी ये ऐसे जो हैं कि इनका शेड्यूल अभी फिक्स नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे होते हैं आप देखेंगे कि जिनका शेड्यूल फिक्स है कि कौन सी डेट को कितनी पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। अब इसमें भी अगर आपको कोई चीज़ पूरी डिटेल आपको चेक करनी है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस आ रहा है -632, यानी कि ये रिटर्न के जो चार्जेस होते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जैसे जितने भी नेगेटिव फिगर है मैं, जैसे यहाँ पे देखें -22 है और इसी के अंदर 632 है, 162 है। अगर आप इसकी डिटेल चेक करेंगे जैसे व्यू डिटेल पे जाएंगे तो ये ऑर्डर वाइज आपको पूरी डिटेल देखने को मिलती है, यानी कि रिटर्न जो चार्जेस हैं ये जैसे 198 अप्रोक्स 200 रुपये का जो रिटर्न चार्जेस हैं वो है। मैं जब इसकी व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्योर ब्रास की जो है ये मेरा एक कढ़ाई थी उसी को ये कस्टमर रिटर्न है। तो इस केस में आपको 200 रुपये जो है इसमें रिटर्न चार्जेस लग रहे हैं। अगर मीशो की ओर से इसका क्लेम नहीं दिया जाता है तो ये कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो इस केस में आपको लॉस भी होता है। तो यहाँ पर तो ये तो हो गया कि पेमेंट की जो आउटस्टैंडिंग होती है उसको आप कैसे चेक करेंगे, कितनी क्या रिटर्न आते हैं उसकी डिटेल आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही कैटलॉग अपलोड होता है, इसके अंदर आप अपने कैटलॉग को जो अपलोड करना चाहते हैं ये सिंगल में या बल्क में, वो सारे के सारे आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ इसमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं, प्रमोशन होते हैं, प्राइस रिकमेंडेशन होता है। कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है कि जितने अगर आप कोई पार्टिसिपेट करते हैं तो ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके ये दिखा देता है कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि इसमें एडवर्टाइज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा अपने प्रोडक्ट का। और इसके बाद होता है प्रमोशन। अगर आप प्रमोशन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेल की हमें मीशो की जो सेल चलती है उसके अंदर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी किसी तरह की कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। और इसके साथ होता है प्राइस रिकमेंडेशन। तो प्राइस रिकमेंडेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के साथ ही मीशो की ओर से कुछ प्राइस आपको रिकमेंड की जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट को अगर इस प्राइस के अंदर सेल करेंगे तो आपके जो है ऑर्डर आपको ज़्यादा रिसीव होंगे। और उस केस में आपका अपना प्रॉफिट भी आपको देख के प्राइस को एक्सेप्ट करना है। और अगर आपका प्रॉफिट उस प्राइस के अंदर सेट नहीं होता है तो उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे ये दिखा देता है कि आपकी करंट प्राइस ये है और इसके साथ ही जो इसकी मीशो की ओर से जो प्राइस रिकमेंड की गई है वो है यहाँ पे 567। और इसके साथ ही ये भी दिखा देता है कि बैंक के अंदर ये कितना सेटल होगा, वो सारी की सारी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो अगर ये आप के प्रॉफिट के अंदर है तो इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप इसको रिजेक्ट कर लेंगे। और इसी के साथ में जो होती हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, तो यहाँ पर अगर आप नए सेलर हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करना है या नहीं करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से जो होती है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के अंदर जाके कोई सा भी एक प्रोडक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ ही उसी अकॉर्डिंग आप इसके अंदर फ़ोटो शूट करके इसको लिस्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पे लास्ट में जो होता है कि क्वालिटी डैशबोर्ड होता है, इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को जो शो करता है, यहाँ पे आप दिखाते हैं कि 3.7 आपकी रेटिंग है आउट ऑफ 5 जो है उसमें से। और इसी के साथ में लास्ट के अंदर जो ये पूरे के जितने ऑप्शन थे मैंने सारे आपको दिखा दिए। और वापस मैं अपने जैसे होम पे आ जाता हूँ, और होम पे आने के साथ ही कुछ इसके जो सपोर्ट का जो सेक्शन है आपका, तो यहाँ पे ये सपोर्ट होता है। सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जितनी भी टिकट आप इरेज करते हैं, जैसे माई टिकट्स, यहाँ पे आप देखेंगे मीशो में मैंने जितनी भी टिकट इरेज की हैं वो सारी की सारी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तो दोस्तों अभी मैंने आपको जितना भी मीशो का जो ओवरव्यू था वो ओवरव्यू मैंने आपको सारा यहाँ पे समझा दिया। तो मैंने अपने 1 साल का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है मीशो के साथ में, वही मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर किया है। और इसी में मैं ओवरऑल अगर आपको दिखाता हूँ, अगर आप मीशो के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हैं और आपके ऑर्डर जो होते हैं वो आपकी जो लिस्टिंग होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा आप मीशो पे लिस्टिंग करेंगे उतने ही आपके उसी हिसाब से आपको ऑर्डर रिसीव होंगे। तो इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, और लिस्ट करने के साथ ही आप उसके अंदर अपना कितना मार्जिन आप उसके अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि मीशो के अंदर जितना भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।